नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 5 अक्टूबर की स्पीड न्यूज़। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मलून नरसिंहानंद को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की। हफ्ते की दोपहर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के अरकान असम्बली के हमरा कमिश्नर पुलिस के दफ्तर पहुंचकर सीवी आनंद से मुलाकात की और मजलिस की जानिब से एक याददाश्त पेश की, जिसमें मलून यती नरसिंहानंद के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर करने पर कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया, जिसने इंतहाई काबिल मजम्मत, तौहीन आमेज और गुस्ताखाना बयान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दिया है। मजलिस ने मलून नरसिंहानंद के खिलाफ IT एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज करते हुए इसे फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का कमिश्नर पुलिस से मुतालबा किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 6 अक्टूबर को दिल्ली का दौरा करने वाले हैं, जहां वो मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करने का इरादा रखते हैं। मीटिंग के दौरान CM रेवंत रेड्डी तेलंगाना में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे और सैलाब से मुतालिक इमदादी इक़दामात पर नज़रसानी की दरख्वास्त करेंगे। चीफ मिनिस्टर के दौरे का मकसद मरकजी हुकूमत से इजाफी मदद हासिल करना, ताकि रियासत को सैलाब से होने वाले शदीद नुकसानात से निकालने में मदद मिले। इनके दौरे का मकसद मुतासरा इलाकों के लिए खातिर खा इमदाद और बहाली को यकीनी बनाने के लिए जारी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर आया है। कांग्रेस हुकूमत के नामुकम्मल वादों और समाज के मुख्तलिफ तबकों पर इनके असरात पर अवाम में बढ़ती हुई मायूसी को उजागर करते हुए BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने हफ्ते के रोज़ कांग्रेस क़यादत से कई सवालात उठाए, जिसकी वजाहत का मुतालबा किया। एक ऐसे लीडर का वाज़ेह हवाला देते हुए जिसने राय दहिंदों से इनके वोटों को लालच देने के लिए झूठे वादे किए थे, रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत से सवाल किया कि रैतु बंधु स्कीम को लागू करने में नाकाम होकर मूसी के गरीबों का इस्तेहसाल करने का अंसर कौन था। उन्होंने ये भी पूछा कि वह धोखाबाज कौन था जिसने 100 दिनों में खवातीन से 2500 रुपये माहाना देने का वादा किया, लेकिन अब जिम्मेदारी से बच रहा है। और वह धोखाबाज कौन था जिसने बूढ़ों से 4000 रुपये माहाना देने का वादा किया, लेकिन इस वादे से मुकर गया। 1 जुलाई को नए फौजदारी कवानीन BNS के नाफिज होने के बाद से 3 माह के संगमेल के ज़िमन में तेलंगाना पुलिस अकेडमी ने आज एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया, ताकि पेशरफ का जायजा लिया जा सके और इनके निफाज में चैलेंजों की निशानदही की जा सके। वर्कशॉप में पुलिस के आला हुक्काम, कानूनी माहिरीन और कानून के फैकल्टी ने शिरकत की, जिसने मौसर कानून के निफाज के लिए जारी तरबियत के अहम किरदार पर तवज्जो मरकूज़ की। अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी अक़िल जाफ़र पाशा ने मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बेहुदा गोई व ज़बान दराज़ी की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि इस तरह की जाहिलाना और शरपसंदाना हरकतों से पैगम्बर इस्लाम की शान में क़यामत तक कोई कमी हरगिज़ आने वाली नहीं है, लेकिन इन गुस्ताखियों पर अहले ईमान खामोश भी नहीं रह सकते। मौलाना जाफ़र पाशा ने कहा कि रियासत उत्तर प्रदेश के शहर गाज़ियाबाद के एक मंदिर के महंत की जानिब से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर ज़बान दराज़ी, इंतहाई दिल आज़ारी और मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरू करना है। मौलाना जाफ़र पाशा ने कहा है कि इस खबीस ने इस तरह की तकलीफ हरकत इसलिए दोबारा की है कि वो अभी तक कानून की गिरफ्त से आज़ाद है। मरकज़ी और रियासती हुकूमत को चाहिए कि उसका सख्त नोट ले। पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वालों को ताहयात कैद की सज़ा होनी चाहिए। इतवार 6 अक्टूबर को होने वाले ग्रेस कैंसर रन से पहले ट्रैफिक पाबंदियों का ऐलान किया गया। वो सुबह 5:30 बजे से सुबह 8:30 बजे तक रहेंगी। ग्रेस कैंसर रन का आगाज गच्चीबौली स्टेडियम से IIIT जंक्शन से विप्रो जंक्शन तक TN कॉलोनी से होता हुआ 10 किलोमीटर के फासले पर होगा। इस तकरीब को आसान बनाने के लिए साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस हैदराबाद के मुख्तलिफ कलीदी जंक्शनों पर डायवर्शन नाफिज करेगी। मेहदीपट्टनम और ORR से आने वाली ट्रैफिक को गच्चीबौली जंक्शन से कोंडापुर की तरफ मोड़ दिया जाएगा, जबकि फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट गोली डोडी और QCT से आने वाली ट्रैफिक को विप्रो जंक्शन से नानक रामगढ़ गांव की तरफ मोड़ दिया जाएगा। BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने हफ्ते एक रोज तेलंगाना कारकुन नोकुला नरेश रेड्डी की मौत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। उन्होंने तेलंगाना तहरीक के दौरान और बाद में पार्टी में नरेश रेड्डी के साथ अपनी वाबस्तगी को याद किया। उन्होंने नरेश रेड्डी की रूह के सुकून के लिए दुआ की और उनके अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार किया। सीनियर BRS लीडर हरीश राव ने भी नरेश रेड्डी के इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने याद दिलाया कि नरेश रेड्डी हमेशा अवाम के लिए काबिल रसाई थे और एक अच्छे लीडर के तौर पर इनकी तारीफ की।
गुस्ताख रसूल को फांसी देने का मुतालबा करते हुए कल रात हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर पुरअमन एहतजाज किया गया। रैलियाँ निकाली गईं। शहर के इलाके झिर्रे में मुसलमानों ने यति नरसिम्हानंद के खिलाफ कार्रवाई करने और इसे फांसी देने का मुतालबा करते हुए रैली निकाली। एहतजाजी मलून को फांसी देने का मुतालबा कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच गई, जिस पर एहतजाजियों ने पुलिस से मुतालबा किया कि गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तरह शहर के दीगर इलाकों में भी मुसलमानों ने गुस्ताख के खिलाफ एहतजाज करते हुए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और पुलिस से शिकायत की गई। यति नरसिम्हानंद की जानिब से शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी का यह वाक़या पहली मरतबा पेश नहीं आया, बल्कि साबिक़ में भी इसने कई मरतबा शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की। ताहम आज तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, हालांकि इसके खिलाफ कई मुकदमा दर्ज बताए गए। दशहरा से कबल हर खानदान को इंदरमा मकानात और डिजिटल कार्ड की इजराई, रियासती वज़रा का बड़ा ऐलान। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की निज़ामाबाद आमद पर शानदार इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुतादिद रियासती वज़रा और कांग्रेस रहनुमा शरीक हुए। तकरीब में रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि दशहरा के मौके पर हर खानदान को डिजिटल कार्ड देने का मनसूबा शुरू किया जाएगा। इस तकरीब में महेश कुमार गौड़ का शानदार इस्तकबाल किया गया, जिसमें तेलंगाना इंचार्ज कांग्रेस पार्टी मिसेस दीपादास मुंशी, रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और साबिक़ MP हनुमंत राव, कांग्रेस वर्किंग सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के ज़ेर इक़्तिदार आने के बाद मुख्तलिफ फलाही मनसूबे नाफिज किए गए, जिनमें इंदरमा मकानात और दीगर तरक्याती स्कीमात शामिल हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि हर असम्बली हल्के में 3500 से 4000 मकानात फराहम किए जाएंगे। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन HCA के सदर जगन मोहन राव ने कहा कि हिंद बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 मैच जो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उपल में खेला जाएगा के टिकट्स हफ्ते से फरोख्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि टिकट्स मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन फरोख्त किए जा रहे हैं और कोई भी टिकट ऑफलाइन काउंटर्स पर फरोख्त नहीं किया जा रहा है। टिकट्स की फरोख्तगी का आगाज हफ्ते को दोपहर 12:30 बजे से पेटीएम इनसाइड ऐप या वेबसाइट पर बुक करने की सहूलत फराहम की गई। ऑनलाइन टिकट खरीदने के बाद शायकीन को सिकंदराबाद में जिमखाना स्टेडियम पर जाकर अपनी ऑनलाइन बुकिंग की तस्दीक का प्रिंट आउट और एक दुरुस्त शिनाख्ती कार्ड दिखाकर फिजिकल टिकट हासिल करना होगा। भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने हफ्ता 5 अक्टूबर को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी से कहा कि वो अपनी रिहाइशगाह को मुनहदिम करे और अवाम को परेशान करना बंद करे। KTR ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से कहा कि वो तमाम BRS कारकुनों के साथ इनकी जायदाद को मुनहदिम कर दे। अगर मेरा घर मस्मार करने से आपको सुकून मिलेगा तो बराए करम ऐसा करें, लेकिन इसके बाद गरीबों के मकानात को मुनादिम न करें। KTR ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर पर मजीद हमला करते हुए कहा कि आपकी हुकूमत थी जो फुल टैंक लेवल और बफर जोन में रहने वाले लोगों को दस्तावेज़ात फराहम करती थी, और अब आप इन्हें ज़मीन पर कब्जा करने वाले कहते हैं और इन्हें बुलडोजर से डराते हैं। तेलुगु फिल्मों के सरकर्दा अदाकार राजेंद्र प्रसाद की बेटी की मौत हो गई। अदाकार की 38 साला बेटी गायत्री ने गुज़िश्ता शब सीने में दर्द की शिकायत की, जिस पर इनको इलाज के लिए फौरी तौर पर हैदराबाद के एक कॉर्पोरेट अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान हफ्ते की सुबह इनकी मौत हो गई। राजेंद्र प्रसाद अपनी बेटी को देखने के लिए फिल्म की शूटिंग से वापस आए। अदाकार की बेटी ने हाल ही में मोहब्बत की शादी की थी। गायत्री की आखिरी रसूमात आज हैदराबाद में अदा कर दी गई। अदाकार के अरकान, खानदान, दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात ने अदाकार से ताज़ियत का इजहार किया। एक पुलिस कांस्टेबल ने वरंगल में हंटर रोड के करीब रेलवे ट्रैक पर आने वाली ट्रेन को सामने कूदकर खुदकशी करने की कोशिश करने वाले शख्स की जान बचाई। हुक्काम ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि हंटर रोड के करीब एक शख्स रेलवे ट्रैक पर अपनी जान लेने आया है। कॉल ब्लू कोल्ड टीम के रुकन कांस्टेबल चिरंजीवी रेड्डी को भेजी गई और वो फौरी तौर पर हंटर रोड पर पहुंचा और शख्स को पकड़ने में कामयाब हो गया। रवि नामी शख्स, जो कि रूहनी हॉस्पिटल हनमकुंडे में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था, खानदानी मामलात की वजह से जहनी तनाव का शिकार था। इसने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जिंदगी का खात्मा करने का फैसला किया। जब वो ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था और मुकामी लोगों ने इसे देखा और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने रवि की काउंसलिंग की, उसे इसके घर वालों के हवाले कर दिया। खानदानी मसाइल पर बेटे ने अपने ज़ईफ बाप का कत्ल कर दिया। ये वारदात शहर हैदराबाद के शमसाबाद में पेश आई। मकतूल की शिनाख्त रामुलू के तौर पर की गई, जो शमसाबाद की इंदिरा नगर कॉलोनी में मुक़िम था। गुज़िश्ता शब बाप रामुलू और बेटे शिव कुमार के दरमियान बहस तकरार हो गई, जिसके बाद बरहम बेटे ने कुल्हाड़ी से अपने बाप पर हमला करते इसका कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया गया। रियासत महाराष्ट्र में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाने वाले बीजेपी कारकुन ने पार्टी छोड़ दी।
وہ سال 2021 میں اس وقت سرخیوں میں آیا جب انہوں نے وزیر اعظم مودی کے لیے ایک مندر بنایا تھا۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات سے پہلے اس طرح کی خبریں بی جے پی کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ پونے بی جے پی میں ہنگامہ آرائی کے بعد شری نمو فاؤنڈیشن کے میور منڈے نے ناراضگی ظاہر کی اور بی جے پی کے ایک ایم ایل اے پر بھی الزامات لگائے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق میور منڈے نے بی جے پی کے شیواجی نگر کے ایم ایل اے سدھارشت شرولے پر الزام لگاتے ہوئے اپنی ناراضگی ظاہر کی۔ منڈے نے کہا، میں کئی سالوں سے پارٹی کے وفادار کارکن کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ میں نے پارٹی کے لیے مختلف عہدوں پر ایمانداری سے کام کیا۔ بی جے پی وفادار پارٹی کارکنوں کو نظر انداز کر رہی ہے اور دوسری سیاسی پارٹیوں میں شامل ہونے والوں کو اہمیت دے رہی ہے۔ ہریانہ اسمبلی کی 90 سیٹوں کے لیے ہفتے کی صبح 7 بجے سخت سیکورٹی کے درمیان ووٹنگ شروع ہوئی۔ ووٹنگ شام 6 بجے تک جاری رہی۔ ریاست کے 2 کروڑ سے زیادہ رجسٹرڈ ووٹر آج 1031 امیدواروں کی خدمت کا فیصلہ کریں گے۔ پوری ریاست میں ایک ہی مرحلے میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کو کہا کہ کانگریس پر شہری نکسلیوں کے گروہ کی حکومت ہے اور لوگوں سے کہا کہ اس پارٹی کے خطرناک ایجنڈے کو شکست دینے کے لیے متحد ہو جائیں۔ وہ کانگریس سوچتے ہیں کہ اگر ہم سب متحد ہو جائیں تو ملک کو تقسیم کرنے کا ان کا ایجنڈا ناکام ہو جائے گا۔ مودی نے مہاراشٹر کے ضلع واشی میں مختلف پروجیکٹوں کا آغاز کرنے کے بعد ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ مودی نے کہا کہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ کانگریس ان لوگوں کے ساتھ کتنی قریب سے کھڑی ہے جو ہندوستان کے لیے اچھے ارادے نہیں رکھتے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے ہفتے کو تروملا تروپتی دیوستھانم تروملا پہاڑیوں پر قائم کردہ وکولا مٹ مرکزی باورچی خانے کا افتتاح کیا۔ نائیڈو نے جمعہ کی رات یہاں قیام کیا اور پٹو استرالو کی پیشکش کی۔ ریشمی لباس ریاستی حکومت کی جانب سے لارڈ وینکٹیشورا کو 9 روزہ سالانہ برہموتسوم کے پہلے دن پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے 2025 کے لیے تروملا تروپتی دیوستھانم کیلنڈر اور ڈائری کی بھی رسم اجرا انجام دی۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے دور دے کر کہا کہ کسی بھی حالت میں ریلوے کی نجکاری نہیں کی جائے گی۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ ریلوے ملک کے غریب اور متوسط طبقے کے لیے سفر کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے مرکزی حکومت نے تحقیق، سلامتی اور انسانی وسائل پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ریلوے میں کافی سرمایہ کاری کی ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ کچھ سیاسی جماعتیں ریلوے کی ممکنہ نجکاری کے بارے میں افواہیں پھیلا رہی ہیں، لیکن انہوں نے مضبوطی سے کہا کہ ایسی کوئی نجکاری نہیں کی ہوگی۔ دریدہ دہنی کے لیے مشہور یتی نرسمہانند سرسوتی نے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر گستاخی کرتے ہوئے اپنے ذہنی دیوالیہ پن کا ثبوت دیا ہے۔ اس کے خلاف ایس ڈی پی آئی ممبرہ کی مقامی یونٹ کے صدر داؤد احمد سراج احمد شیخ کی جانب سے ممبرہ میں، جبکہ رضا اکیڈمی کی جانب سے مولانا سید جمیل کے ذریعے جالنہ میں ایف آئی آر درج کرائی گئی۔ ممبئی میں رضا اکیڈمی کے سربراہ محمد سعید نوری کی جانب سے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے کو بذریعہ ای میل میمورنڈم دیا گیا اور اسپیشل کمشنر دیوین وہارتی سے ایف آئی آر درج کرنے کی بھی درخواست کی گئی۔ تمل ناڈو کے ڈپٹی چیف منسٹر ادھیانیدھی اسٹالن نے اپنے آندھرا پردیش کے منصب پون کلیان کے سناتنا دھرم کی مخالفت کرنے والوں کے صفایا ہونے پر تبصرے کے جواب میں ایک خفیہ تبصرہ آئیے انتظار کریں دیکھتے ہیں میں جواب دیا۔ ادھیانیدھی، جن کے تبصرے نے گزشتہ سال سناتن دھرم کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ایک سیاسی تنازع کو جنم دیا تھا، جب نامہ نے پون کلیان کے انتباہ پر ان کا رد عمل طلب کیا تو ٹھیک ہے، آئیے انتظار کریں دیکھتے ہیں کے ساتھ جواب دیا۔ تلنگانہ کے نظام آباد کے بودھن کے وڑی پلی گاؤں میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد نے خودکشی کر لی۔ ہریش نامی شخص آن لائن سٹے بازی پر تقریباً 20 لاکھ روپے سے محروم ہو گیا تھا۔ اس سٹے بازی کی لعنت کے نتیجے میں اس کے ارکان خاندان کو اپنا کھیت فروخت کرنا پڑا۔ مالی پریشانی کی وجہ سے باپ سریش، ماں ہیمالتا، بیٹے ہریش نے خودکشی کر لی۔ سی بی آئی نے آج پٹنہ میں تعینات NIA کے ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس دیگر 2 درمیانی افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے خلاف جاری تحقیقات میں فائدہ پہنچانے 20 لاکھ روپے کی رشوت قبول کی۔ سی بی آئی کو رامیا کنسٹرکشن نامی ایک کمپنی سے شکایت موصول ہوئی کہ اپنی ڈپٹی ایس پی اجے پرتاپ سنگھ ان کے خاندان کو جھوٹے کیسز میں پھنسانے کی دھمکی دیتے ہوئے ان سے جبری طور پر رقم وصول کر رہے ہیں۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے 19 ستمبر کو یادو کے گھر پر دھاوا کیا، ان سے کہا تھا کہ وہ 26 ستمبر کو اجے پرتاپ کے روبرو پوچھ تاچھ کے لیے حاضر ہو، جو اس کیس کے تحقیقاتی عہدیدار تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ سنگھ نے جو محکمہ انکم ٹیکس سے NIA میں تعینات کی گئے یادو کو دھمکی دی کہ 2.5 لاکھ روپے رشوت کا مطالبہ کیا تاکہ انہیں نتائج سے بچنے میں مدد کر سکیں۔ یادو نے اس مطالبے کو قبول کر لیا تاکہ اپنے خاندان کو جھوٹے الزامات سے بچا سکیں۔ اتر پردیش کی پولیس نے ہفتے کے اوائل میں چندن ورما کے نام سے ایک 27 سالہ شخص کو ٹانگ میں گولی مار دی، جبکہ امیٹھی میں ایک پورے دلت خاندان کے حالیہ قتل میں مبینہ ملوث ملزم کے پاس سے ایک پستول برآمد کیا گیا۔ یہ واقعہ شیورتن گنج پولیس اسٹیشن کے سب انسپکٹر مدن کمار سنگھ کی قیادت میں آپریشن کے دوران پیش آیا، جو نہر کے قریب سے برآمد شدہ ہتھیاروں کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا۔
पुलिस के बयान के मुताबिक जब इंस्पेक्टर सिंह पिस्तौल और उसके मैगजीन की जांच कर रहे थे, वर्मा ने कत्ल करने के इरादे से बंदूक छीनने की कोशिश की। इसके जवाब में जाए वक़ूफ़ पर मौजूद एक और इंस्पेक्टर सचिदानंद राय ने एक गोली चलाई जो वर्मा की दाएं टांग में लगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के दस्तों ने यमन में हुसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में 15 अहदाफ पर हमला किया। अमरीकी सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि यमन में जिन अहदाफ को निशाना बनाया गया उनमें हुसियों की जारहाना फौजी सहूलियात शामिल हैं। वाज़ेह है कि यमन में अमरीकी हमले ऐसे वक्त में हुए जब अमरीका इसराइल के साथ इस बात पर बातचीत कर रहा है कि मंगल के रोज़ होने वाले ईरान के मिसाइल हमलों का इसराइल किस तरह जवाब देगा, और जब इसराइल लबनान में अपनी ज़मीनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।